हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल बंडवाल। वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो आज हम तुम लोग को एक स्टोरी सुनाने वाले हैं। बहुत ज़रूरी है। बहुत स्टूडेंट लोग डिमोटिवेट हो जा रहा क्योंकि उन लोग का टेस्ट सीरीज में अच्छा नंबर नहीं आ रहा, तो डिमोटिवेट हो जा रहा, बोल रहा तो मेरा गेट एग्जाम खराब चला जाएगा, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जा रहा, ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंट लूज कर दे रहा। तो हम एक ऐसा 3 गेट एस्पिरेंट का कहानी सुनाएंगे जो एकदम लूजर था, ठीक है, तुम ही लोग की तरह एकदम पूरी तरह से डरा हुआ था। ये तकरीबन 2018 15 दिसंबर का बात है। तो हम लास्ट वीडियोज़ में बता चुके हैं कि हम रविंद्र सर के यहाँ 2 साल काम किए। तो मेरा जो वहाँ पर काम था, वो था स्टूडेंट को गाइड करना कि मान लो किसी को टेस्ट सीरीज़ खराब जा रहा है, तो उसको मार्क्स कैसे इंप्रूव कराया जाए। किसी को टेस्ट सीरीज़ एनालाइज़ करने नहीं आता, तो उसको कैसे सिखाया जाए, कैसे एनालाइज़ करना है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसको कैसे कॉन्फिडेंट उसका वापस लाया जाए। अगर कोई स्टूडेंट डिमोटिवेटेड है, तो कैसे उसको मोटिवेट किया जाए, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेल लिखता था कि मेरा टेस्ट सीरीज़ में नंबर खराब आ रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, डिमोटिवेटेड है। तो उस तरह का जो गाइड करना मेरा स्टूडेंट्स का काम था कि कैसे उन लोग को मोटिवेशन को वापस लाया जाए, कैसे बताया जाए कि टेस्ट सीरीज में मार्क्स इंप्रूव करना है। कैसे अब कुछ कुछ क्या है कि कुछ कुछ लोग क्वेरी ऐसा होता था जो पूरा कोर्स से ही बाहर है, तो उस तरह क्वेरी को भी मेरे को ही रिजॉल्व करना था, इंटरनेट पे रिसर्च करके खुद से बहुत सारा एनालाइज करके फिर उस तरह क्वेरी को हमको ही रिजॉल्व करना रहता था। तो ये मेरा था कि स्टूडेंट को पर्सनल गाइडेंस देना, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है और मेरे को नहीं लगता इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट ऐसा प्रोवाइड कराता था। तो मेरे को इसलिए हायर किया गया था। तो अब हम कैसे हायर हुए रविंद्र सर के यहाँ, वहाँ पर मेरा 2 साल का क्या जर्नी रहा, ठीक है, वो सब सारा अलग स्टोरी है, हम कभी किसी और वीडियो में बताएँगे। तो आज ये स्टोरी सुनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि जो स्टूडेंट डिमोटिवेटेड है अभी, उसको थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले और उसको समझ में आए कि हम एक वीडियो बनाए थे कि इज़ एंग्जायटी एंड फियर बिफोर द गेट एग्ज़ाम नॉर्मल। वो हम ऐसे ही नहीं बनाए थे, वो बहुत ही ज़रूरी था वीडियो बनाना। तो वो वीडियो अगर तुम लोग नहीं देखा है, तो वो वीडियो का लिंक हम यहाँ आई बटन में दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में देंगे, जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो क्या है कि 2018 हम जुलाई को ज्वाइन किए थे रविंद्र सर का इंस्टीट्यूट एज अ पार्ट टाइम जॉब के लिए, ठीक है। तो दिसंबर तक 6 महीना हो गया था। तो 6 महीना में बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड कर चुके थे, बहुत सारे स्टूडेंट को हम मेंटरिंग कर चुके थे। अब क्या है कि दिसंबर के महीने में बहुत लोग फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर देता है, क्योंकि किसी का सेकंड अटेम्प्ट होता है, किसी का थर्ड अटेम्प्ट होता है, तो वो लोग का क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होता है। तो वो लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे चुका होता है और फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर देता है। अब क्या है कि स्टूडेंट का नंबर कम आने लगता है, तो वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे यार, मेरा प्रिपरेशन तो खराब है, अब ये मेरा दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है, फिर वही सारा गलती हो रहा है, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें, कैसे ठीक करें, मालूम ही नहीं है। तो इस तरह का मेल मेरे को भेजा जाता था। वो हम क्या है कि उस मेल में अगर सॉल्यूशन देना पॉसिबल था, तो उस मेल में ही सॉल्यूशन देख के, सॉल्यूशन लिख के उसको रिप्लाई कर देते थे। अदरवाइज क्या है कि उसको पर्सनली कॉल करके अगर उससे नंबर मांगते थे, वो जब नंबर देता था उसको पर्सनली कॉल करके उसको गाइड करते थे कि कैसे क्या आगे करना है। तो ये था। तो उसमें से 11 दिसंबर का बात है, 11 से या 12 दिसंबर का बात है कि 3 ऐसा लड़का का मेरे को मेल आया, जो मेल में क्लियर दिख रहा था कि वो तीनों लड़का बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर वो लोग को अभी नहीं सँभाला गया, तो वो लोग का अगर गेट एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो वो लोग शायद कोई गलत स्टेप भी ले सकता है अपने लाइफ़ में, या फिर अपना लाइफ़ बर्बाद कर सकता है। तो मेरे को इतना समझ में आ गया था। तो फाइनली फिर वही चीज़ है कि हम लोग को मैसेज किए मेल आईडी से, सेम मेल आईडी से इंस्टीट्यूट वाला, कि भाई तुम अपना हमको नंबर दो। तो वो लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर उनको भेजा और तीनों से हम बात किए। तीनों से बात करके पता चला कि वो तीनों सही में पूरी तरह से डिप्रेस्ड है, मतलब पूरा डिप्रेशन में ही जा चुका है। एक लड़के को तीसरा अटेम्प्ट था और बाकी दोनों का दूसरा अटेम्प्ट था। तो जो जिसका तीसरा अटेम्प्ट था, वो तो एकदम ऐसा बात कर रहा था कि मतलब मान लो रो ही देगा, ठीक है। और उसमें से एक लड़का का बताया कि उसके पापा जो है कर्ज लेके उसको महीने का पैसा भेज रहे हैं उसका पढ़ाई के लिए, और जो कोचिंग का फीस दिया गया है वो कर्ज लेके दिया गया है। तो और उसका 10th और 12th में नंबर भी खराब है, जिसके कारण उसको बाहर से जॉब नहीं लग सकता। तो वो ये भी बताया। तो इस तरह का प्रॉब्लम जब हम सुने, तो हमको समझ में आ गया कि ये तीनों स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। और हम अगर इसको अभी मेंटरिंग नहीं किए, तो ये लोग कहीं न कहीं आगे जाके गलत स्टेप ले सकता है या फिर अपना फ्यूचर खराब कर सकता है। तो फिर हम इन लोग को फिर बोले कि भाई, हम तुम लोग को पर्सनल मेंटरिंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ़ एक कंडीशन है कि इस मेंटरिंग के दौरान, अगर जब तक ये 1.5 महीना जो हम तुमको मेंटरिंग करेंगे, इसमें हम कुछ वर्ड्स नहीं सुनना चाहते तुम लोग के मुँह से। वो है, हम डिमोटिवेट हो गए हैं, या फिर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, या फिर मेरे से नहीं होगा, या फिर मेरा गेट एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ठीक है? इस तरह का अगर तुम लोग वर्ड का यूज़ किया मेरे मेंटरिंग के दौरान, तो फिर हम तुमको उसी समय मेंटरिंग करना छोड़ देंगे। तो वो लोग इस कंडीशन को एग्री कर गया और साथ में ये भी बोल दिए कि हम तुमको पर्सनली मेंटर कर रहे हैं, ये बात इंस्टीट्यूट में नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो लोग मेरे साथ दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग को लगेगा कि हम सिर्फ 3 स्टूडेंट पे फोकस कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या है कि 15 दिसंबर का, ये एग्जैक्ट 15 दिसंबर 2018 का बात है कि 15 दिसंबर को हम लोग मीट किए, हम चारों लोग मीट किए। और वहाँ पर सबसे पहले हम लोग का कमजोरी पकड़ना बहुत ज़रूरी था कि लोग फँस कहाँ पर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या किए, तीनों का एक-एक सब्जेक्ट टेस्ट लिए, ठीक है?
और फिर तीनों से पूछें कि ये टेस्ट को तुम लोग कितना समय में एनालाइज किया। तो वो लोग बताया कि एक सब्जेक्ट टेस्ट जो 1.5 घंटे का टेस्ट होता है मेडिजी वाला, उसको ये लोग 20 से 25 मिनट में एनालाइज करके ख़त्म कर दिए। हम फिर वही लोग के सामने उस टेस्ट को एनालाइज किए, तीनों का एक एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को लिए और सबको एनालाइज किए। हर टेस्ट को एनालाइज करने में मेरे को 1.5 घंटा से ज़्यादा समय लगा। तो वो लोग शॉक्ड हो गया, बोला कि इतना समय लगता है टेस्ट को एनालाइज करने में, मेरे को पता नहीं था और इस तरह से एनालाइज किया जाता है, मेरे को ये भी नहीं पता था। तब वो लोग को हम समझाएं कि इसीलिए तुम लोग कभी टेस्ट सीरीज से सीख नहीं पाया, तुम लोग अपना गलती को सीख नहीं पाया, कभी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं किया और इसलिए तुम लोग का कभी गेट एग्जाम नहीं निकल पाया। तो हम लोग को ये बात समझ में आया। तो फिर उन लोग को जब एनालाइज करना उस दिन सिखा दिए, तो फिर हम बोले कि जितना भी तुम लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया है, टॉपिक वाइज टेस्ट दिया है और मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया है मेड इजी का, उसका फिर से वापस एनालाइजेशन करना शुरू करो, क्योंकि वो लोग सारा टेस्ट दे चुका था, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट था सबका। तो हम लोग उसको बोले कि फिर से एनालाइज करना शुरू करो और थोरोली इस बार एनालाइज करना, और जब भी एनालाइज करोगे जैसे हम एनालाइजेशन सिखाए हैं एग्जैक्टली वैसे ही करना, और 1.5 घंटा तुम्हारा लगना ही चाहिए एनालाइजेशन में। अगर नहीं भी लग रहा है तब भी लगाओ, सीखो, कुछ नया सीखो, हर क्वेश्चन से कुछ नया सीखने की कोशिश करो। तो वो लोग इस बात को समझ गया और फिर हर 2-3 दिन में वो लोग से मीट करते थे, ठीक है, वो लोग का प्रोग्रेस चेक करने के लिए कैसा चल रहा है, वो लोग का प्रोग्रेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, अगर कहीं फंस गया है तो आगे बता सके कि ये कॉन्सेप्ट तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। इस तरह का जो है कि हर 2-3 दिन में वो लोग का प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए हम वो लोग से मीट करते थे हर 2-3 दिन में। तो इसी तरह 31 दिसंबर तक वो लोग का सारा जो एनालाइजेशन है फुल लेंथ टेस्ट का, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट का, मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का सारा एनालाइजेशन खत्म हो गया। फिर 1 जनवरी आया, 1 जनवरी को फिर से मीट रखे। तो उस मीट में एक लड़का मेरे को बोला कि सर आज 1 जनवरी है तो प्लीज़ क्या कीजिए, आज छुट्टी दे दीजिए, मेरे को मूवी देखने जाना है दोस्त लोगों के साथ। हम बोले कि अगर बेटा आज तू मूवी देखने चला गया ना तो हम इसके बाद तेरे को मेंटरिंग ही नहीं करेंगे। तो वो लड़का अंदर से मेरे को बुरा भला ही बोल रहा होगा। फिर हम लोग को समझाएं कि देखो ये न्यू ईयर जो है ना अपने लिए नहीं है भाई, ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन अभी अपने लिए नहीं है, ये उसके लिए है कि जिसके ज़िंदगी में कुछ अच्छा बदलाव आया, कुछ नया बदलाव आया, या फिर ये उसके लिए है जिसको सिर्फ मस्ती करना है। लेकिन ये हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग का कुछ गोल है ज़िंदगी में, ठीक है, कुछ अचीव करना है हम लोग को। तो जब वो गोल पूरा हो जाएगा ना तो उस दिन तुम सेलिब्रेट करो न्यू ईयर, और उस समय जब तुम सेलिब्रेट करोगे तो उसका खुशी अलग लेवल पे होगा। तो ये बात उन लोगों को समझ में आ गया। तो उसमें से एक लड़का बोला कि सर आज हम प्रॉमिस करते हैं कि हम तब तक सेलिब्रेट नहीं करेंगे जब तक हम अपना गोल अचीव ना कर लें। तो उसके बाद फिर क्या है कि उस समय फिर एक लड़के का, उन तीनों में से एक लड़के का फुल लेंथ टेस्ट लिए थे जो दे चुका था। उस फुल लेंथ टेस्ट को लोगों के सामने एनालाइज किए और वो 3 घंटे के टेस्ट को मेरे को एनालाइज करने में 3.5 घंटा लगा। और उसमें से सारा वीक पॉइंट्स निकाले, वीक एरियाज निकाले उस लड़के को और उसको समझाएं कि इस वीक पॉइंट्स, वीक एरियाज पे वर्क करो। तो फिर वो वर्क करना शुरू किया और हर 2-3 दिन में मीट रखते थे और लोग का प्रोग्रेस को ट्रैक करते थे और टेस्ट सीरीज को सही से एनालाइज कर रहा है कि नहीं वो चेक करते थे। तो ऑब्वियसली मेरा खुद का जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब हो रहा था, लेकिन ठीक है, हम सोचे कि निकालेंगे भाई, चारों साथ में निकालेंगे, चारों एकदम गेट क्रैक करेंगे और चारों आईआईटी में जाएंगे। तो ये मेरा एम था। तो फाइनली जब उन लोग को मेंटरिंग प्रोसीजर चल रहा था तो हम लोग को बोल दिए थे कि मेडिजी का सीबीटी भी रजिस्टर कर देना। पहले मेडिजी का सेंटर बेस्ड टेस्ट होता था, अब इस साल हटा दिया, पता नहीं क्यों। तो हम लोग चारों कोई मेडिजी का सेंटर बेस्ड टेस्ट पे रजिस्टर किए थे, चारों कोई टेस्ट दे के आए। तो उन लोग का जो रैंक आया था 300 से 350 के बीच में आया था तीनों लड़के का, और मेरा जो रैंक आया था 150 के आसपास आया था। तो वो लोग कहीं ना कहीं नर्वस हो गया था। तो उसमें से एक लड़का बोलता है कि सर मेरा नंबर खराब आ रहा है, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। मेरा जो पहले भी नंबर आ रहा था 45 से 55 के बीच में आ रहा था। तो हम बोले कि अब कितना आता है, तो बोला कि सर अब 60 टू 65 के बीच में आ रहा, लेकिन इससे भी ज़्यादा मेरे को लग नहीं रहा कि कुछ ज़्यादा बेनिफिट हमको दिख रहा है कि 60 टू 65 ही है, कम से कम 70 प्लस तो चाहिए, तब जाके एग्जाम में मतलब कंफर्म है कि 60-65 बना के आ सकते हैं। तो हम बोले कि भाई आराम से सीखते जा, ठीक है, अब भी तू अगर फिर से डिमोटिवेट का बात कर रहा और हम तेरे को मेंटरिंग करना छोड़ देंगे। तो वो फिर बोले स्टूडेंट सॉरी सर, ठीक है, अब फिर से ये दोबारा नहीं बोलेगा, अपना प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे। बोले अगर अगली बार फिर तू ये बात बोला कि सर मेरे को नहीं लगता होगा तो हम तेरे को निकाल देंगे अपने मेंटरिंग से। वो एक ही लड़का बोला था, बाकी 2 लड़का तो एकदम शांति से जो बोल रहे एकदम उसको फॉलो करते जा रहा था। तो फिर मेडिजी सीबीटी भी इसी तरह, दोनों सीबीटी दे के आए वो लोग, हम भी दे के आए। मेरा हमेशा रैंक रहा 100 से 150 के बीच में ही रहा, और उसका उन लोग का रैंक रहा 300 से 350 के बीच में दोनों सीबीटी में। और उन लोग का किसी भी फुल लेंथ टेस्ट में मतलब कि 65 प्लस नहीं आया, और किसी भी फुल लेंथ टेस्ट में 50 के अंदर रैंक नहीं आया। क्योंकि मेड इजी में जब एंड ऑफ द मंथ जाते जाते, जनवरी के एंड में जाते जाते 5000-6000 स्टूडेंट टेस्ट दे चुका होता है। उस समय 60 मार्क्स में तुमको अंडर 50 रैंक लाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर तुमको अंडर 50 रैंक लाना तो 65, 68, 70 ऐसा तुमको नंबर लाना पड़ता है। तो इसीलिए वो लोग का कभी इस तरह का रैंक नहीं आ पाया। लेकिन वो लोग को एक चीज़ समझ में आ गया था कि
सही से एनालाइज कैसे करना है और हम लोग का वीक एरियाज क्या था और वहाँ पर वर्क कैसे कर रहे थे। वो लोग मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था बीच में कि सर आपका भी तो नंबर ज़्यादा कुछ खास नहीं आ रहा, मतलब 65 के आसपास ही आ रहा है हर टेस्ट में, ठीक है, सीबीटी में भी कुछ खास नंबर नहीं आया, आपको कभी डिमोटिवेशन नहीं हुआ? हम बोले कि मेरे डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो मेरा पूरा प्रिपरेशन खराब हो जाएगा, और अगर हम खुद को डिमोटिवेटेड रखेंगे तो जो हम मेरे स्टूडेंट को गाइड करना काम है, जो स्टूडेंट को मोटिवेट करना काम है, तो लोग को हम कैसे मोटिवेट करेंगे? तो लोग को ये बात समझ में आ गया, और फिर मेरे को नहीं लगता वो लोग कभी अपने प्रिपरेशन के दौरान कभी डिमोटिवेट हुआ होगा। वो लोग बस मेरा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था, हम जो स्ट्रैटेजी बताए थे उसको फॉलो कर रहा था, ठीक है। तो 25 और 26 जनवरी का ये बात होगा। तो 25-26 जनवरी के आसपास फिर एक मीट रखें, क्योंकि हम लोग का 2 या 3 फरवरी को एग्जाम था, 2 या 3 फरवरी 2019 को गेट का एग्जाम था। तो वो लोग को 25 या 26 जनवरी को जब मीट रखें तो उस समय वो लोग को लास्ट वीक स्ट्रैटेजी बताएं, और वो लोग को बोल चुके थे हम कि एक मॉक टेस्ट बचा कर रखना, क्योंकि उसको लास्ट वीक स्ट्रैटेजी में अप्लाई करेंगे। तो लोग एक मॉक टेस्ट बचा के रखा था, तो लोग को लास्ट वीक स्ट्रैटेजी बता दी, और हम बोल दिए कि लास्ट वीक को हम एक भी मीट नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन बहुत अफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो हमको खुद का प्रिपरेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करना है इस लास्ट वीक के दौरान, तो इसीलिए हम लास्ट वीक को मीट नहीं रख पाएंगे। वो लोग बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, हमको आप जो सिखाएं वो मेरे को आ गया है और हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बोले कि बहुत अच्छा बात है। तो पूरा लास्ट वीक वो लोग अपना प्रिपेयर किया, पूरा लास्ट वीक हम अपना प्रिपेयर किए। फिर जिस दिन गेट एग्जाम था उसके जस्ट एक दिन पहले सुबह को उन लोग को कॉल किए, फिर चारों को फिर से मीट किए। फिर मीट करने के बाद डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट डे स्ट्रैटेजी क्या होगा। तो लोग को लास्ट डे स्ट्रैटेजी बताएं, तो वो लोग थोड़ा डर गया, बोला सर ये लास्ट डे स्ट्रैटेजी जो आप बता रहे हैं इससे कहीं मेरा प्रिपरेशन या फिर कल का एग्जाम खराब तो नहीं हो जाएगा? हम बोले बिल्कुल नहीं होगा, तू अभी तक फॉलो किया, कुछ तुमको दिक्कत लगा या कुछ लगा कि नहीं मेरा प्रिपरेशन खराब चल रहा है? बोला नहीं सर, मतलब ये 2 महीना में हमको जो सीखने को मिला वो हम पिछला 2 साल में नहीं सीख सके। तो हम बोले कि बस इसको ही फॉलो कर, इससे क्या है कि तेरा माइंड बहुत ज़्यादा रिफ्रेश होगा, जो कल के गेट एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। तो लोग बोला ठीक है सर। तो उसमें से एक लड़का बोलता है कि सर ये 2 महीना में हम इतना सीख गए हैं कि जहाँ हम सोच रहे थे कि मेरा 1000 रैंक भी नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ जो हम प्रॉमिस कर सकते हैं कि कल के एग्जाम में हम 500 के अंदर रैंक जरूर ले आएंगे, भले टॉप 5 आईआईटी में जाए ना जाए, लेकिन 500 के अंदर रैंक जरूर आ जाएगा। हम बोले कि अभी ज़्यादा मत बोल, पहले गेट एग्जाम हो जाने दे, क्योंकि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा प्रिपरेशन के लिए खराब है और अंडर कॉन्फिडेंस भी प्रिपरेशन के लिए खराब है। तो फिर हम लोग से ये डिस्कस किए कि कल का एग्जाम कैसे देना है, ठीक है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम देते वक्त, ठीक, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, सब कुछ वो लोग को समझा दिए। फिर अगला दिन वो लोग एग्जाम देने गया, हम भी एग्जाम देंगे, मॉर्निंग सेशन था, सबको एग्जाम दे के आया। तो हम बनाए थे 71 मार्क्स का, क्योंकि हम सेफ खेलना चाह रहे थे, हम कोई भी तुक्का नहीं, कोई भी गेसिंग नहीं, कुछ भी नहीं करना चाह रहे थे, 71 मार्क्स का बना के आए। हम सोचे, क्योंकि 2018 तक ऐसा था, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बता रहे हैं कि 2018 तक ऐसा था कि अगर तुम्हारा 60 प्लस नंबर आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा 300 के अंदर रैंक है, टॉप 5 या टॉप 7 आईआईटी तुम्हारा पक्का है। लेकिन 2019 के बाद पूरा ये चीज़ बदल गया, अब तुमको 65 प्लस मार्क्स लाना है अगर तुमको टॉप 5 या टॉप 7 आईआईटी चाहिए तो जब हम लोग एग्जाम दे के आए तो फिर से वो लोग कॉल किए तो पता चला कि 2 स्टूडेंट 80 प्लस नंबर का बना के आया है और एक स्टूडेंट 75 प्लस नंबर का बना के आया है, और हम मात्र 71 नंबर का बना के आए। तो मेरे को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था, लेकिन हम फिर भी सोचे कि चल अगर 65 प्लस भी आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आंसर की आया तो 2 स्टूडेंट का 72 के आसपास नंबर था, एक स्टूडेंट का नंबर 61 था और मेरा नंबर 59.33 था। तो मेरा रैंक चला गया 1046, एक का रैंक चला गया 800 के ऊपर, और बाकी दोनों का रैंक था, एक का रैंक था 140 के आसपास और एक का रैंक था 170 के आसपास। तो 2 लोगों का आईआईटी में हो गया था, ठीक है। ये वही 2 स्टूडेंट था जो दिसंबर के मंथ में पूरा डरा हुआ था, पूरा डरा हुआ था, 1000 रैंक भी कभी उम्मीद नहीं कर रहा था कि मेरा 1000 के अंदर भी रैंक आएगा, लेकिन ये लोग दोनों का टॉप 200 में रैंक आया और आईआईटी ले लिया। अब वो थर्ड स्टूडेंट का क्या? उसके बाद फिर वो मेरे से कभी कनेक्ट नहीं हुआ, एक्चुअली कोई कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि क्या है कि उसके कुछ दिन बाद मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, और वो जो नंबर चोरी हो गया तो वो नंबर हम रिट्रीव नहीं कर पाए थे, तो नया नंबर लेना पड़ा। तो ना उन लोगों के पास मेरा नंबर था ना मेरे पास उसका नंबर था, तो कांटेक्ट नहीं कर पाए कभी। और अब क्या है कि मेरे को खुद का भी प्रिपरेशन करना था, मेरे को अगला साल किसी भी तरह गेट निकालना था, ठीक है ना, हम भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे, और मेरे को जॉब भी करना था रविंद्र सर के यहाँ, मेरे को अगला स्टूडेंट को गाइड करना था, ठीक है। अब क्या है कि पुराने स्टूडेंट को लेकर बैठ नहीं सकते, तो हम लोग से फिर कभी कनेक्ट नहीं किए। और जो तीसरा लड़का था वो वही लड़का था जो बोल रहा था कि मेरा पापा कर्जा लेके हमको महीने महीने भेजता है, और जो कर्जा लेके कोचिंग फीस उसका सबमिट किया था। तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि उस लड़के का नहीं हुआ, ठीक है। तो लेकिन 3-4 महीना बाद मेरे को न्यूज़ आया कि उसका ट्रिपल आईटी हैदराबाद में हो गया। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, क्योंकि
ट्रिपल आईटी हैदराबाद, अगर कोई दूसरे ब्रांच का लड़का इस वीडियो को देख रहा तो हम बता देंगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद का प्लेसमेंट आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट के बराबर ही है, उससे कम नहीं है। ठीक है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि फाइनली तीनों लड़का अच्छे अच्छे पोजीशन में पहुंच गया था। ये वही लड़का है जो दिसंबर 15 से पहले पूरा लूजर था, पूरी तरह से लूजर था। ठीक है, तो तुम लोग कहीं ना कहीं बोल सकता है कि सर ये लोग इसीलिए कर पाया क्योंकि आप उसके साथ थे, आप उसको गाइड किया, आप उसको मेंटरिंग किए। वो लोग इसीलिए कॉन्फिडेंट था पूरे प्रिपरेशन के दौरान क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं पता था कि आप उन लोग के साथ हैं, तो इसीलिए वो लोग कॉन्फिडेंट था पूरे प्रिपरेशन के दौरान। हो सकता है, ये चीज़ हो सकता है कि मेरे मेरे एनालाइजेशन से जो मेरा टेक्निक सिखाएं, ठीक है, उससे वो लोग को लर्निंग मिला। वो जब तक हम उन लोग के साथ थे तो वो लोग का जो कॉन्फिडेंट था बना हुआ था, लेकिन फरवरी के साथ बाद तो हम लोग के साथ नहीं थे। फरवरी के बाद वो लोग पूरा अकेले हो गया था, तो 2 स्टूडेंट का आईआईटी में हुआ था, लेकिन तीसरा स्टूडेंट का भी बाकी था। तो वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद क्रैक किया, पीजीडब्ल्यू क्रैक किया, तो अपने मेहनत पे किया। इस बार उसके साथ हम नहीं थे। बस वो एक चीज जो सीख गया था उस 2 महीने के दौरान, दिसंबर और जनवरी के दौरान, कि अगर हम डरेंगे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अगर हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। वो ये चीज़ सीख चुका था और ये चीज़ अपने पीजीडब्ल्यू के प्रिपरेशन के दौरान जरूर अप्लाई किया होगा और फाइनली ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सिलेक्शन हो गया। तो फाइनली ये स्टोरी है किसके लिए, हम क्यों सुना रहे हैं ये स्टोरी उन स्टूडेंट के लिए है जो बहुत डर जाते हैं। वो स्टूडेंट का भी नंबर कुछ टेस्ट सीरीज में एवरेज आ रहा था, पहले 45 टू 55 के बीच में आता था, अब उसका क्या आ रहा था मेरे मेंटरिंग करने के बाद कि 65 के आसपास आ रहा था। लेकिन उससे भी वो लोग क्या है कि संतुष्ट नहीं था। लेकिन वो लोग एक चीज बड़ा अच्छा कर रहा था, लर्निंग, बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज से सीख रहा था। उन लोग को ये चीज समझ में आ गया था कि मेरा टेस्ट सीरीज, मेरा जो डायरेक्ट मेरा गेट से कोई कनेक्शन नहीं है उसका, मेरा गेट एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा वो टेस्ट सीरीज बनाने वाले को थोड़ी पता है। लोग को ये बात समझ में आ गया था, इसलिए वो लोग टेस्ट सीरीज से जितना ज्यादा सीख सकता था वो सीखने का पूरा कोशिश कर रहा था और वो सीख रहा था। और दूसरा चीज जो वो लोग ध्यान रख रहा था कि अब मेरे को डिमोटिवेटेड, अंडर कॉन्फिडेंट, ठीक है, ये सब अपने जिंदगी से निकाल के फेंक देना है क्योंकि ये मेरे प्रिपरेशन खराब करेगा। हमको सारा फोकस अपना प्रिपरेशन पर रखना है और वो ये चीज किया। तो यही चीज करना है तुम लोग को, यही चीज करना है कि तब तक हार नहीं मानना जब तक गेट एग्जाम हो नहीं जाता। वो लोग तब तक हार नहीं माना, उसको हार मानने ही नहीं दिए तीनों को। वो लोग अगर कभी भी जिक्र करता डिमोटिवेशन वगैरह, हम लोग को निकाल देते मेंटरिंग से, क्योंकि अब लोग मेरे को पता है कि वो इस तरह का बात अगर फिर से करना शुरू किया तो लोग प्रिपरेशन कहीं ना कहीं खराब होगा और वो लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्यों मेंटरिंग करें, क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, अपना हम रैंक खराब करके लोग को मेंटरिंग किए। तो कहीं ना कहीं उसका मेरा रीजन ये था कि हम चाहते थे कि चारों का हो जाए, नहीं हुआ चारों का, हम पीछे रह गए और हमको ट्रिपल आईटी हैदराबाद में नहीं जाना था, हमको आईआईटी का टैग ही लेना था, इसीलिए हम पीजीडब्ल्यू का तैयारी नहीं किया। लेकिन बाकी तीनों क्रैक किया, बाकी तीनों अपना अच्छा पोजीशन में पहुंच गया। वो तीसरा स्टूडेंट तो अंतिम समय तक हार नहीं माना। गेट एग्जाम होने के बाद भी कुछ स्टूडेंट डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट हिम्मत करके दोबारा उठते हैं और वो अपना प्रिपरेशन फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए कंटिन्यू करते हैं। और अगर कुछ और एग्जाम देना हो या फिर कुछ और इंटरव्यूज देना है तो उसके लिए तैयारी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रो के बैठ जाते हैं। तो भाई हमेशा तुमको गेट एग्जाम के लिए ये रूल फॉलो नहीं करना कि हार नहीं मानना मेरे को गेट एग्जाम तक, उस दिन देखेंगे उसके बाद क्या होगा, फिर बाकी उस सब के बाद सोचेंगे, नहीं। उसके बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, उसके बाद भी नेक्स्ट ईयर गेट एग्जाम है, तो डरना क्यों यार। गेट एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद फिर नया प्लानिंग करेंगे, जिंदगी के लिए। तो डर किस बात का, गेट एग्जाम तुम्हारा डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक स्टेप है, ठीक है। और डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। हो सकता है कि इस बार नहीं, अगली बार। हम ऐसा नहीं चाह रहे, हम चाह रहे कि जो भी ये वीडियो देख रहा, हम चाह रहे कि उन लोग का इस बार सिलेक्शन हो जाए। लेकिन भाई अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, लेकिन तुमको हार नहीं मानना। और खासकर अभी गेट एग्जाम तक के लिए तो बिल्कुल हार नहीं मानना, क्योंकि हो सकता है गेट एग्जाम में जो ये वीडियो देख रहा है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तब तुम क्या बोलोगे। इसीलिए वेट करो, गेट एग्जाम का वेट करो, अपना सारा जो फोकस अपना लर्निंग पे रखो, अपना प्रिपरेशन पे रखो, ठीक है। तो आई गेस तुम लोग को ये स्टोरी अच्छा लगा होगा, और अगर ये स्टोरी अच्छा लगा है तो जितना ज़्यादा स्टूडेंट को ये शेयर कर सकते हो प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेटेड है, ठीक है, जिसका टेस्ट सीरीज खराब जा रहा है, जिसको लग रहा है प्रिपरेशन खराब है। हम चाहते हैं कि उस लोग को ये समझ में आए कि ये जो तुम्हारा टेस्ट सीरीज है, ठीक है, तुम्हारा गेट एग्जाम से किसी तरह रिलेटेड नहीं है। अगर तुम्हारा एवरेज नंबर भी आ रहा है टेस्ट सीरीज में तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा गेट एग्जाम खराब जाएगा। और ये तीनों लड़का प्रूव किया, तीनों नहीं, 2 लड़का प्रूव किया, ठीक है। क्योंकि हर लड़का का ऑब्वियसली अच्छा रैंक नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन 3 में से 2 का तो आया, जबकि तीनों सोच रहा था कि मेरा 1000 के अंदर रैंक तो आएगा ही नहीं। और तीसरा लड़का भी बहुत अच्छा कर लिया अपनी जिंदगी में, ट्रिपल आईटी हैदराबाद पहुंच गया।
तो हार नहीं माननी दोस्त, गेट एग्जाम तक लगे हुए रहो, लगे हुए रहो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बस मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा गेट स्टूडेंट के साथ शेयर करो, ताकि वो लोग ये वीडियो को देखें और थोड़ा मोटिवेशन आए और समझ में आए कि अपना जो टेस्ट सीरीज है वो किसी भी तरह गेट एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। और जब वो तीनों लूजर्स कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते भाई? वो तीनों तो पूरी तरह डिप्रेस्ड था, तुम लोग तो सिर्फ डिमोटिवेटेड हो, बस थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। वीडियो को देख लो ये वाला, ठीक है? तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ, नई टिप्स के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।